हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 7 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन सेशंस में, ऑनलाइन ट्यूशन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने वाला है क्लास 11 और 12 दोनों के लिए अकाउंट्स के सेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है दिशा लिमिटेड, जिसने 8 लाख की एसेट्स और 3 लाख की लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है कीर्ति लिमिटेड से। कीर्ति लिमिटेड दूसरी कंपनी है, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को टेक ओवर किया। तो नेटवर्थ कितनी हो गई इस कंपनी की? 8 लाख माइनस 3 लाख, 5 लाख। 5 लाख नेटवर्थ है, लाइबिलिटीज क्या है? आपको उनको पे करना होगा, तो वो तो अमाउंट लेस होगी ना। तो आप एक तरह से नेटवर्थ जो आपकी आ रही है, एक तरह से नेट एसेट्स जो आपकी हैं, वो 5 लाख है। 5 लाख का सामान आप खरीद रहे हो, जिसके लिए आप पे कितना कर रहे हो? 6 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। और जब आप वैल्यू से ज्यादा पे करते हो, तो वो क्या हो जाती है? आपकी गुडविल हो जाती है। अब यहाँ पर पेमेंट कंपनी दिशा लिमिटेड कैश या बैंक से नहीं कर रही है, वो अपनी कंपनी के डिबेंचर्स उसको अलॉट करके दे रही है। जितनी पेमेंट उसको करनी है, 6 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, उससे वो अपने डिबेंचर्स, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट करके दे रही है 20% प्रीमियम के साथ। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 20% प्रीमियम के साथ आपको सारी जर्नल एंट्रीज बना। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास एसेट्स आ रही है और कुछ लाइबिलिटीज भी आ रही है। तो एसेट्स आ रही है तो एसेट्स डेबिट होगी, और लाइबिलिटीज आ रही है तो लाइबिलिटीज आपके बुक्स में क्रेडिट हो जाएंगी। सेम, आप जो एक्सेस पे कर रहे हो, 5 लाख बनती है नेटवर्थ, और आप उसे एक्सेस पे कर रहे हो 1 लाख, तो ये 1 लाख आपकी बुक्स में आ जाएगी गुडविल। जो आप उसको गुडविल के लिए पे कर रहे हो, जो आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, वो आप उसकी गुडविल के लिए कर रहे हो। किसकी गुडविल? कीर्ति लिमिटेड जो कंपनी है, उसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा है, वर्थ से ज्यादा उसकी वैल्यू मार्केट में, इसलिए आप उसको पेमेंट ज्यादा कर रहे हो। जो ज्यादा एक्सेस पेमेंट कर रहे हो, वो आपकी गुडविल आपकी बुक्स में शो की जाएगी। दिशा लिमिटेड की बुक्स में ये गुडविल आपने परचेज की है 1 लाख रुपए की, आपकी बुक्स में एसेट साइड पर शो की जाएगी। लाइबिलिटीज हो गई। अब आपको ये पेमेंट करनी है, अभी आपने पेमेंट की नहीं है, क्रेडिट पर है ये। तो कीर्ति लिमिटेड को अभी आप क्रेडिट पर करो, उसको क्रेडिट करो, उसका अकाउंट आपको पे करना है। पेमेंट कैसे कर रहे हो? आप उसको अपने डिबेंचर से अलॉट कर रहे हो। एक डिबेंचर आपका 20% के साथ, तो 20% 100 रुपए का 20 रुपए हो जाएगा, तो एक डिबेंचर आपका 120 रुपए का होगा। 6 लाख रुपए आपको पे करने हैं, तो 6 लाख रुपए पे करने के लिए आपको कितने डिबेंचर अलॉट करने होंगे? एक डिबेंचर 120 का है, तो आपको 5,000 डिबेंचर्स कीर्ति लिमिटेड को अलॉट करने होंगे, तभी उसकी पेमेंट पूरी होगी। तो कीर्ति लिमिटेड अकाउंट को आप डेबिट करो 6 लाख से, जो आप उसको पेमेंट करो, और आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हो फुल्ली पेड। ये मान के चल रहे हो कि अब उससे पेमेंट आपको नहीं लेनी, फुल्ली पेड डिबेंचर्स आप उसको दे रहे हो। तो डिबेंचर अकाउंट में आप सिर्फ फेस वैल्यू लिखो, जितने डिबेंचर्स आपने उसको दिए हैं, उतने डिबेंचर्स फेस वैल्यू से 5 लाख रुपए डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे। और जो प्रीमियम आप ले रहे हो, वो 20 रुपए आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 1 लाख। तो इस तरह से आपने उसकी पेमेंट की, कैसे? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे करके। तो ये हो जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब आप कैश ना दे करके अपनी कंपनी से शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट करते हो। जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, आपने किसी का कोई सामान लिया और उसने आपको अपना कोई और सामान दिया, तो आपस में एक्सचेंज किया। ये एक तरह से डिबेंचर क्या है? लोन भी है। अगर आपने उसका सामान खरीदा, कीर्ति लिमिटेड से सामान खरीदा, आप अभी उससे पेमेंट नहीं कर रहे, तो आप एक तरह से उसका अपनी बुक्स में लोन शो कर रहे हो कि हम आपको पे करेंगे बाद। डिबेंचर्स क्या है? कंपनी के लिए लोन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है, सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई है, एक एक फिगर समझ में आ गई है। आप मुझे फॉलो करते हुए हर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं, और मेरे साथ कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे, तो आप वर्बली ही चाहे सॉल्व करो, एंट्रीज बनाओ,
तो भी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आपके क्वेश्चंस जितने सॉल्व करोगे, सिर्फ एक वीडियो देखने से, वन शॉट या कुछ, उससे कभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको रहता है कि हाँ, मैंने देखो सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, अब मुझे आता है, मैंने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखी, मेरे को अब सारा कुछ आता है, मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मैंने सभी क्वेश्चंस को देखा है, उनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाएगी, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो सभी आपने अच्छे से देखा और समझा है। तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डिफरेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा, और क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपके करेक्ट ही होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अगर बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थम्स अप का बटन जरूर से प्रेस करो। नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दो। गुड बाय।